अरे आराम से सामान उतारो भाई, कहीं टूट फूट ना हो जाए। बहू तू ये पानी का कलश आराम से पकड़, कहीं इसमें से पानी न छलक जाए। कहते हैं नए घर में प्रवेश करते हुए बहू से अपने साथ ले जाए तो इससे घर में बरकत भी साथ साथ बनी रहती है। सही कहा विमला, और हमारी बहू तो वैसे ही बहुत भाग्यशाली है और गुणी है। अब देखना, जब से हमारे घर में आई है तब से हर काम अच्छे से चलने लगा है। राहुल की कपड़ों की दुकान भी सही चलने लगी और अब देखो 2 BHK वाले फ्लैट से हम 3 BHK वाले फ्लैट में आ गए। अब मेरी सारी तारीफ यही कर लेंगे क्या आप लोग? अब ऊपर चलिए, आप सबको भूख लगी होगी ना, सामान एडजस्ट करके सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे नहीं सुमोना, अभी घर की सिटिंग करने में ही वक्त लग जाएगा। अभी के लिए मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, तुम शाम को बना लेना। दिल्ली शहर के राजेंद्र नगर इलाके में एक बड़ी सी सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। संडे का दिन था और सोसाइटी में उस दिन हलचल थी। उसी सोसाइटी की 5वीं मंजिल में एक नया परिवार रहने आया था, जो था मल्होत्रा परिवार, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में सास, ससुर, बेटा, बहू और एक ननद थी। बहू का नाम सुमोना था, जो कि पढ़ी लिखी, गुणी और खाना बनाने में भी निपुण थी। उसके हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं था। उस रोज सुमोना ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना खाया, लेकिन तेज मसाले वाला खाना खाने से सास ससुर का पेट खराब हो गया। ओफो, ये तेज नमक मिर्च वाले मसाले तो अब पचते ही नहीं है। इससे तो हालत ही खराब हो गई। बहू तू तो हमारे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दे। हाँ बहू, और राहुल से बोलकर दही भी मंगवा लेना, और हाँ नमक मसाले थोड़ा कम। अरे ये बात आप किसको बोल रहे हैं? मसालों का सही ज्ञान अगर किसी को है ना तो मेरी बहू को ही है। सुमोना उन दोनों के लिए शाम को खिचड़ी बनाती है, जबकि अपने पति, बच्चों और ननद और अपने लिए मलाई कोफ्ता और नान बनाती है। उसके खाने की खुशबू आस पड़ोस में भी जाती, जिससे अगले दिन पड़ोस की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे प्रभा, सुना तुमने? सामने वाले फ्लैट में नया परिवार आ गया है। हाँ मैंने भी देखा, कल सुबह सुबह ट्रक से सामान उतर रहा था। एक जवान बहू भी दिखी थी, बड़ी शांत लग रही थी। लेकिन जो भी कहो, उस घर से खाने की बड़ी अच्छी महक आती है। लगता है मसालों का सही इस्तेमाल करना जानती है बहू। हाँ हो सकता है, लेकिन असल में तो ये उसके सास ससुर ही जानते होंगे। जैसे हमारी बहुओं की मायों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मेरी बेटी तो शेफ जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है, लेकिन वो मुझे जब से मेरे घर में ब्याह कर आई है ना, मेरे पति को बवासीर की शिकायत और मुझे एसिडिटी की दिक्कत रहने लगी है। अरे मेरी बहू तो इतना तीखा खाना बनाती है कि आँख नाक से पानी तक आ जाता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज शाम को अब जब विमला देवी पार्क में कर जाती है तो धीरे धीरे उसकी सोसाइटी की बाकी औरतों से बातचीत होने लगती है और अब आस पड़ोस की औरतें उसकी सहेलियां बन जाती हैं। अब सब रोज पार्क में मिलती। फिर एक रोज विमला देवी को जब हल्का बुखार था तो सब उससे मिलने उसके घर आती हैं और उसका हाल चाल लेती हैं। ऐसे समय बीतता है। एक दिन प्रभा देवी उनके घर आती है। प्रभा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो विमला बहन? बस ठीक हूँ, आओ बैठो। सुमोना बहू, देखो तो प्रभा जी आई हैं, इनके लिए भी खाना लगा दो। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तुम लोगों को कीर्तन के लिए इनवाइट करने आई थी। कल मेरे घर पर कीर्तन है, तुम सबका खाना भी वही है। विमला, तू अपनी बहू को लेकर जरूर आना। नमस्ते आंटी जी, ऐसी कैसी जरूरत नहीं है। मेहमान भगवान समान होता है और हम भगवान को बिना खिलाए कैसे जाने दे सकते। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना डाल कर लाती हूँ। अब वो उसके लिए खाना बना कर ले आती है। प्रभा जैसे ही उसके हाथ का बना खाना खाती है तो उसके स्वाद में खो जाती है और उंगलियां चाटने लगती है। वाह वाह, क्या स्वाद है विमला तेरी बहू के हाथों में। साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है इसके हाथों में। प्रभा देवी को उसके हाथ का बना खाना बड़ा अच्छा लगता है और अब वो अपनी सहेलियों से भी जाकर सुमोना के खाने की तारीफ करती है। क्या बताऊं रमा बहन, बड़ी किस्मत वाली है विमला। उसकी बहू को क्या सही ज्ञान है मसालों का। हर चीज इतनी स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा, तो सच कह रही है? फिर तो मैं भी खाने के समय जाकर देखूंगी। फिर रमा उसी शाम उनके घर के बाहर चक्कर लगाती रहती है। फिर जैसे ही उसके यहाँ से खाने की खुशबू आने लगती है वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाती। आंटी जी आप आइए ना। वो क्या है ना, मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी तो विमला से मिलना नहीं हो पाया, इसीलिए चली आई। ओह अच्छा, वो मम्मी बस खाना खाने ही बैठी थी। खाना खाने? अच्छा अच्छा, तो मैं मिल लूं? हाँ हाँ आइए ना। रमा उनके घर चली जाती है, जिसके बाद सुमोना उसे भी खाना परोसती है, जिस कारण सुमोना के लिए सब्जी कम पड़ जाती है, लेकिन रमा को उसके हाथ का बना खाना खाने में मजा आ गया। सच में मजा आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, कल प्रभा के कीर्तन में मिलते हैं सब। तुम भी जरूर आना और बहू को भी ले आना।
हाँ हाँ जरूर आएंगे। अगले दिन वो सभी कीर्तन में चले जाते हैं, जिसके बाद खाना भी वहीं खाते हैं। लेकिन वहाँ का खाना उन सबको कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि ना तो उसमें कुछ खास स्वाद था और ऊपर से मसाले भी ढेर सारे डले होते हैं। ओहो, इसे खाकर तो मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। बहू तू तो ऐसा कर, मेरे लिए चलकर खिचड़ी बना दे। कुछ देर बाद वो सब घर आ जाते हैं। सुमोना सबके लिए खिचड़ी बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जब ससुर मनोहर नीचे दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे, तभी वहाँ उनकी टक्कर एक आदमी से होती है। अरे अरे, मेरा सामान गिरा दिया। भाई साहब देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम भी तो देख सकते हो ना, दो दो आंखें हैं। हाँ, नहीं तो मदन से पंगा नहीं लेना, समझे? ये बात सुनते ही मनोहर ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उनके कॉलेज का दोस्त मदन था। अरे मदन, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है, तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे मनोहर के बच्चे, तू कितने सालों बाद मिला है। तू भी इसी सोसाइटी में रहता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, बस कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरे भी यहाँ कोई दोस्त नहीं थे। अच्छा हुआ तू मिल गया, अब मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे मिल गया हूँ ना, अब देख सब दोस्तों से कैसे तेरी जान पहचान करवाता हूँ। अब तू भी हमारी गैंग में शामिल हो जाना। हाँ, लेकिन अभी तू पहले मेरे घर चल। इतने दिनों बाद मिला है, दोनों दोस्त मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। अब मनोहर मदन को अपने साथ घर ले आता है। अरे विमला, देखो मुझे कौन मिला, मेरे कॉलेज का जिगरी दोस्त मदन। अरे मदन भाई साहब, कैसे हैं आप? आइए आइए। मैं बढ़िया हूँ भाभी। अच्छा हुआ जो आप लोग भी इसी सोसाइटी में आ गए। अब हम सबका खूब मन लगा रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सुमोना बहू, खाने का वक्त हो गया, हम सबके साथ साथ मदन के लिए भी बना दो। अपने ससुर की बात मानकर सुमोना कई तरह के पकवान बना देती है, जिसे खाते ही मदन खुश हो जाता है। वाह, मजा आ गया। क्या खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट है। मदन खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन 3 दिन बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके घर आता है। ये सब मेरे साथ साथ अब तुम्हारे दोस्त भी है मनोहर, इसीलिए इन्हें भी अपना ही समझना। हाँ बिल्कुल, अब मेरे और भी दोस्त बन गए तो और भला मुझे क्या ही चाहिए। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अब आए हैं तो खाना खाकर ही जाते हैं। क्यों? वैसे भी तुम्हारी भाभी अभी मायके गई हुई है। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अभी बोलता हूँ बहू को। मनोहर अपनी बहू को फिर से ऑर्डर देता है 5-6 लोगों के खाने बनाने का, और सुमोना को फिर खाना बनाना पड़ता है। अब कहीं न कहीं सुमोना इन सब से थक चुकी थी, क्योंकि या तो सास की सहेलियां या ससुर जी के दोस्त कोई न कोई किसी न किसी बहाने उनके यहाँ बिन बताए खाने के लिए टपक ही पड़ते। घर में राशन खत्म होने को है जी, कल आपकी छुट्टी है तो हम दोनों राशन लेने चल पड़ेंगे। क्या इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? लेकिन कैसे? अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ राशन भरवाए हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि कभी माँ जी की सहेलियां तो कभी बाबूजी के दोस्त, वो सब कोई न कोई बहाना बनाकर खाना खाने आ जाते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें मना कैसे करूं? तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, हम कल ही राशन लेने चलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज पड़ोसन कमला, ये बात ठीक नहीं विमला बहन, तुम लोगों ने ऐसे रूखा सूखा गृह प्रवेश कर लिया, ना तो हमें कोई पार्टी दी, ना ही कुछ मीठा खिलाया। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम सब संडे को तुम्हारे घर आएंगे फ्लैट की पार्टी लेने। इसलिए तू बहू को बोलकर खाना बनाकर तैयार करवा लेना, बाकी कुछ लोगों को मैं इन्वाइट कर दूंगी। ये सब कहकर कमला मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब उन्हें फिर से सुमोना के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। विमला भी शर्म के मारे हाँ में सिर हिला देती है। मम्मी, ये क्या बोलकर चली गई कमला आंटी? जबरदस्ती का खुद को इनवाइट करने पर तुली हुई है, और इतनी बार यहाँ आकर कितनी बार किसी न किसी बहाने से खाना खा चुकी है, लेकिन तब भी इनको पार्टी चाहिए। अब छोड़ना बेटी, अब वो बोल रही है तो आने दे, उन सबको क्या कर सकते हैं। मम्मी, ये सब ना भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाकर इनकी जीभ को लत लग गई है, लेकिन इन्हें अभी नहीं रोका तो ये तो हमेशा ही ऐसे परेशान करेंगी। मेरे पास एक आइडिया है, इस बार भाभी आप उन्हें स्वादिष्ट परफेक्ट मसाले वाला नहीं बल्कि तीखा लाल मिर्च वाला बना खाना खिलाएंगी। वाह बेटी, क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं तुमने, अब ऐसा ही होगा। क्या तीखा? लेकिन माँ जी खाना बनाना कितने लोगों के लिए? ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन 20 लोग तो होंगे ही, और क्या। अगले दिन सुमोना खाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो चाहकर भी तीखा खाना नहीं बना पाई। बहू, तूने वो काम कर दिया ना जैसा हमने कहा था। वो माँ जी, वो ये मुझसे नहीं होगा। हे भगवान, ये भी कैसी गाय जैसी बहू मिल गई है मुझे। तभी पूनम कहती है, भाभी आप वो लाल मिर्च का डिब्बा मुझे दो। अब पूनम वो सारा का सारा मिर्च से भरा डब्बा सब्जी में उड़ेल देती है, साथ ही नमक भी भर कर डालती है। भुआ ना तीखा मसालेदार खाना। अब आँख नाक कान के साथ साथ ना आगे पीछे से भी धुआं ना निकलने लगे उन सब के तो कहना।
कुछ देर बाद वो सभी मेहमान जैसे खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो इतना तीखा खाना खाकर तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, सारी मिर्च की फैक्ट्रीज में उड़ेल दी क्या? पानी पानी, इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाए कोई मुझे मीठा दे दो रे। लेकिन सुमोना से उन सबकी हालत देखी नहीं जाती। फिर वो सबको थोड़ा थोड़ा गुड़ खाने को देती है जिससे उन्हें राहत मिलती है। लेकिन अब सबको समझ आ जाता है कि ये सब किस लिए हुआ। अब वो उसे कभी बेवजह खाने के लिए परेशान नहीं करते, जिससे अब सुमोना और उसके परिवार को काफी आराम था। अनिकेत मेहरा खानदान का छोटा चिराग था। उसके बड़े भाई और भाभी की अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि अनिकेत को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली हरियाणवी लड़की नैना से प्यार हो गया। फिर अनिकेत और नैना की लव कम अरेंज मैरिज हो गई। नैना की शादी से पहले सबको उसकी जेठानी अनुराधा और सास लता के हाथ का खाना पसंद आता था। लेकिन जब से नैना ब्याह कर मेहरा परिवार में आई, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ नैना के हाथ का खाना ही पसंद आता। अनुराधा और उसकी सास वैसे भी अलग स्टेट होने के कारण उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक रोज, वाह बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। कितना चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। आहा, तेरे हाथ का खाना खाकर कोई नहीं कह सकता कि तू पंजाबन नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे इतना अच्छा खाना तो मेरी पत्नी अनुराधा पंजाबी होकर भी नहीं बना पाती। ये बात सुनते ही जेठानी जल भुन जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी नैना के हाथ का खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक रोज, सच में माँ जी कुछ भी कहो लेकिन ये नैना ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, आपसे और मुझसे भी अच्छा। अरे चुप कर तू, ऐसा भी क्या अच्छा बनाती है। अब तू देख, मैं ना आज भरता बनाने जा रही हूँ। सब के सब अपनी उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो कहना। हाँ, बना लो आप भी भरता। लेकिन आज नैना ने कटहल की सब्जी बनाई है और उसमें से भी क्या खुशबू आ रही है। ओए होए, देख लो आपके बैंगन कहीं लुढ़कते ना रह जाए। कुछ देर बाद सब खाने के लिए आते हैं। लता सबको बैंगन का भरता खाने को देती है, लेकिन तभी नैना भी कटहल की सब्जी लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी खुशबू से ही सब बैंगन के भरते को एक तरफ कर देते हैं और नैना के हाथ का बना चटपटा कटहल खाने लगते हैं। वाह बहू वाह, ये कटहल जरूर तुमने बनाया है। जी पापा जी। वाह नैना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जो किसी भी बोरिंग सब्जी को स्वादिष्ट बना देती हो। सब बिल्कुल ठीक कह रहे नैना, सच में मजा ही आ गया। सच में आप सबको पसंद आया? थैंक यू सो मच। सबने उसके बने हुए कटहल की खूब तारीफ की और वो कुछ ही देर में चट भी हो गया। लेकिन लता के भरते को किसी ने छुआ तक नहीं। रहने दो माँ जी, आपके बस की बात नहीं है उस नैना को हराना। अब आप देखो मैं कल कैसे सबके लिए पंजाबी छोले भटूरे बनाती हूँ और सबकी वाहवाही लूटती हूँ। अगले दिन अनुराधा छोले भटूरे बनाती है। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरे छोले भटूरे बने नहीं क्या? बस माँ जी कुछ देर और अब बढ़िया खाना बनेगा तो समय तो लगेगा ही ना। आप चक्कर बताओ कैसा बना है। वाह, बना तो काफी बढ़िया है। चल अब जल्दी से परोस दे। अनुराधा सबको छोले भटूरे परोसती है। सब खा ही रहे होते हैं कि तभी नैना मंदिर से आ जाती है। अरे ये क्या भाभी, आपने छोले भटूरे क्यों बना दिए? मैं तो सबके लिए पाव भाजी बनाकर गई थी, वो भी नींबू डालकर चटपटा सा। ये सुनते ही उन सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो नैना से पाव भाजी लाने की जिद करते हैं। नैना जैसे ही पाव भाजी लेकर आती है, सब उस पर झपट पड़ते हैं। अब अनुराधा के छोले भटूरे एक तरफ रख दिए जाते हैं और सब पाव भाजी खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। थोड़ा और दो ना। हाँ है, लीजिए ना। वाह बहू, तो आई है ना, तब से तो खाने पीने की मौज हो गई है हमारी। हाँ, ये सुनकर जेठानी और सास जल भुन जाती हैं। ना जाने क्या जादू है इस कमबख्त के हाथों में, जो इसके आगे किसी को हमारा खाना पसंद ही नहीं आता। अब आप ही बताओ माँ जी, क्या कमी थी मेरे छोले भटूरों में? कमी तो कुछ नहीं थी बहू, लेकिन फिर वो पाव भाजी के स्वाद के आगे जरा फीके थे। समझ में नहीं आता आखिर क्या जादू है इस छोटी बहू के हाथ में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज नैना का जेठ उसे बुलाकर कहता है, नैना नैना। जी भैया। नैना, कल मेरे बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ ना अच्छा सा बनाकर तैयार करना। जी ठीक है भैया। क्यों जी, ये क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर मेरे बॉस नहीं आते तो तुम खाना बना लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे बॉस और उनकी पत्नी खाने पर आ रहे हैं और ये मेरे प्रमोशन का सवाल है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना, मेरे बॉस पक्के पंजाबी हैं और वो तो चटपटे खाने के बेहद शौकीन है।
अगले दिन नैना खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जेठ जी के बॉस अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आते हैं तो सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ देर बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं तो वो खाना खाकर तो बॉस बहुत ही खुश होते हैं। वाओ, क्या कमाल का खाना है। इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाया। सचमुच बहुत ही लजीज और यमी खाना है। वाओ, तुम बहुत लकी हो शुभम, जो तुम्हारी वाइफ इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अरे नहीं, ये खाना तो मेरे छोटे भाई की पत्नी नैना ने बनाया है। नैना हरियाणा से है और इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, लेकिन खाना बनाने में इसका जवाब नहीं है। नैना की तारीफ करने के कुछ देर बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये देखकर अनुराधा हैरान रह गई और वो अपनी सास से, अब तो हद ही हो गई माँ जी। पहले सिर्फ घर वाले, लेकिन अब तो बाहर वाले भी इसके चटपटे खाने की तारीफ करते नहीं थकते। अब तो एक ही तरीका है इस बात का पता लगाने का कि आखिर वो खाना बनाती कैसे है, और वो क्या, उस पर नजर रखकर। अब वो दोनों उसकी जासूसी शुरू कर देती हैं। अगले दिन नैना रसोई में खाना बनाती है तो दोनों उसको चुपके से देखती हैं। अरे हट तो बहू, मुझे भी तो ठीक से देखने दे, हल्दी के बाद उसने क्या डाला। माँ जी, मुझे लगता है नमक या मिर्च डाली होगी शायद। तेरे शायद के चक्कर में तू बाजी हार जाती है। अब हट परे, मैं देखती हूँ। दोनों देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माँ जी, ऐसा करो, आप उससे जाकर पूछ ही लो कि वो क्या डालती है खाने में। चल चल, कल की आई लड़की से मैं पूछूं? बिल्कुल नहीं। अब वो दोनों सास बहू कभी कुकिंग शो के प्रोग्राम देखती तो कभी यूट्यूब पर रेसिपी देखकर खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो वैसा खाना नहीं बनाना सीख पाती। इसलिए अब वो एक प्लान बनाती हैं। वो हर समय नैना के साथ ही रहती, जिससे उन्हें पता चल सके, लेकिन इससे नैना इरिटेट होने लगी। उफ, जेठानी जी और माँ जी को आखिर हो क्या गया है, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती हैं। और फिर उनके हाथ काम की बात लग जाती है। माँ जी, ये जाटनी ना बड़ी चालाक है। आपको पता है जो मसाले हमारी रसोई में होते हैं ना, वो तो ये डालती नहीं है, ये तो कोई अलग ही मसाले इस्तेमाल करती है। हैं? हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना सीख कर तो नहीं आई और वही हम पर आजमा रही हो। चल अभी चलकर देखते हैं आखिर उसने उस डिब्बे में रखा क्या है। कौन सी चीज डालती है ये जिससे सब इसी के गुणगान करते हैं। अभी नहीं माँ जी, रात को। अभी अगर जाकर देखेंगे तो उसे हम पर शक हो सकता है, और क्या पता वो अपने किसी जादू टोने से हम दोनों को बिल्ली या चूहा बना दे तो। हाँ, तू ठीक कहती है, रात में देखेंगे। वैसे भी मुझे नहीं बनना बिल्ली या चूहिया। रात को जाकर वो उन डिब्बों में देखती है तो उसमें मसाले रखे होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही मसाले हैं जैसे मैं लाती हूँ, फिर उनमें और इनमें आखिर फर्क क्या है। मैंने कहा था ना माँ जी, ये जरूर कोई जादू टोना करती होगी। अब तो इसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अगले दिन वो सबको हॉल में इकट्ठा करती है। तुम सबको पता है ये चाटनी ना हम सबके खाने में कोई जादू टोना करती है। जादूगरनी है ये, जादूगरनी। हाँ, ये आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ तो बताओ, तुम क्यों मसाले का डब्बा अलग रखती हो? माँ जी, वो पिसे हुए मसाले जो मेरी नानी माँ झज्जर में अपने गांव में पीसती हैं, अपने हाथों से धूप में सुखाकर। उन्हीं मसालों से खाने में इतना स्वाद और खुशबू आती है। उनके वहाँ पर खुद के ढाबे हैं जिसमें यही मसाले डालते हैं। और अनिकेत ने मुझे शादी से पहले ही कहा था कि पंजाबियों के दिल में उतरने का रास्ता चटपटा खाना होता है। इसलिए आप सबका मैं दिल जीत सकूं, इसलिए ये चटपटा खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल सिर्फ ससुराल ही नहीं, ये तो चटपटा ससुराल है, चाहे वो खाने में हो, जासूसी करने में हो या इल्जाम लगाने में। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ जहाँ मुझे सब जादूगरनी समझते हैं। माँ ये जो भी कर रही थी आप सबका दिल जीतने के लिए कर रही थी। अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नैना से अपने किए की माफी मांगती हैं। अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ, वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी, ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ, अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ दीदी जी, जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहां पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे।
पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी, अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ। भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो, मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन। वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी। सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्या आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज में सोच रही थी, आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था।